हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि LIC वाला जो केस था, वैसे तो मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है कि 12 नवंबर 2025 को उसकी सुनवाई होगी और 29 अक्टूबर 2025 को सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई। अब उसके क्या कारण थे, अब उसका पूरा डिटेल आ चुका है और ये डाला है किसने, जनरल सेक्रेटरी ये रंजन देव सरकार, किसके, ऑल इंडिया रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के। यहाँ उनका मोबाइल नंबर भी दे रखा है, उनकी पूरी टीम के मोबाइल नंबर दे रखे हैं। यदि किसी को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ भी बात कर सकते हैं। और वैसे रंजन देव सरकार साहब का यहाँ पर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अब मैं बताना चाहूँगा और शॉर्ट में यह है कि यह 12 नवंबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी। अब मेरे को पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा समय नहीं करना है। कहते हैं अवर केस वाज, ये सरकार साहब लिखते हैं, was listed for hearing today and as was known, counsel for one part heard petitioner was to conclude his submissions while counsel for two petitioners were expected to begin and conclude their submission, after which it would have been Attorney General for Government and LIC's SC counsel to turn around। बोला जो पिटिशनर के वकील थे उनका टर्न आने वाला था, उसके बाद जो गवर्नमेंट के काउंसिल वो LIC के वकील का नंबर आना था, लेकिन बीच में क्या हुआ, दस इट ऑलमोस्ट लुक सर्टेन दैट द डे वुड ब्रिंग टू एन एंड द लॉन्ग एंड द कंटिन्यूड हियरिंग ऑर्डियल ऑफ पिटिशनर्स बट इट वाज नॉट टू बी। और लगा कि पिटिशनर की जो डाल रखी हैं आर्गूमेंट वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रीज़न क्या था, जस्ट बिफोर द बेंच वुड स्टार्ट द डेज प्रोसीडिंग, the Attorney General on behalf of one made a mention at the nick of the moment, precisely at 10:30, through video conferencing. Fortunately, our counsel too made himself available via video conferencing. The AG of India sought adjournment on the plea that he would be occupied with an international arbitration matter and would keep him occupied till 7 नवंबर 2। जो भारत सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा 7 नवंबर 2025 तक उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका कहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के साथ काम है। हमारे वकील ने, जो LIC वकील थे पिटिशनर, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, देखा उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आवर काउंसिल vehemently opposed to this while he was traveling to the Supreme Court. Later, after the miscellaneous cases were over, our counsel along with other counsels who were physically present requested the bench that the counsels for petitioners and LIC counsels be kindly heard, but bench took up the case number 1-2 and as the bench had earlier granted adjournment। उन्होंने कहा भी था कि हमारे केस को सुन लिया जाए, हमारे आर्गूमेंट पूरे हो जाएं, लेकिन उससे पहले ही जो बेंच है वो एडजर्नमेंट मोशन दे चुकी थी और केस नंबर 102 ले लिया था। Petitioner of the AG stating that as the only adjournment they are granting, but on not before the bench has sought response on the 4 pertinent questions। कहते हैं they are granting but not before the bench has sought response on 4 pertinent questions। Rule number 1, rule number 3 and sub rule number thereof, provision of pension revision in CCS and relevant provisions in our pension rule 995, scope of DS Nakra in our case, whether the Manipur case which was cited by advocate Sanjay Hegde has been referred to a larger bench। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको सारा कुछ जो कुछ इनका हुआ, ये कार्रवाई ये कोर्ट की, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सीधा साधा मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के, जो वकील थे, वो आने में असमर्थता व्यक्त की उन्होंने 7 नवंबर तक, और कोर्ट ने उसको एडजर्नमेंट दे दिया। कोर्ट दे सकता है, कोर्ट के पास पावर है, और उनकी वजह से इस केस को अब 12 नवंबर 2025 को सुना जाएगा। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊँगा, ये बताने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट करने वाली बात है सुनने वालों का और मेरे बनाने वालों का भी। यही है कि 29/10/2025 को केस की पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। कारण ये था कि जो सरकारी वकील थे वो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त हो गए। तो 7 नवंबर के बाद 12 नवंबर को, यानी 5 दिन के बाद, जब 7 नवंबर को उनकी छुट्टी खत्म हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे, तो 12 नवंबर को टाइम दे दिया है। अब फाइनल जो इनका जजमेंट होगा हम आशा करते हैं कि 12 नवंबर को होगा। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।